यहाँ देखिए आफ्ताब नाम के एक आदमी है, ठीक है, ध्यान दें, आफ्ताब नाम के एक आदमी है। वो क्या करता है, अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, पुत्री से क्या कहा, देखो यहाँ जो समझ में आना चाहिए कि आफ्ताब जो है, आफ्ताब अपनी पुत्री को कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखो यहाँ तक, इसको स्थिति फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, स्थिति फर्स्ट मानना है। कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले जो है, ठीक है, कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु के था, ठीक है। कहता है अब से मतलब वर्तमान से ना, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसको स्थिति कितना मानना है, स्थिति आप सेकेंड मान लीजिए इसको, ठीक है, आप सेकेंड इसको मान के चलिए, ठीक है। मतलब एक अपनी पिता अपनी पुत्री से कहता है कि देखो बेटा ऐसा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु, आज से 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो कहता है कि यह मनोरंजन जक है। इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफीय में व्यक्त करते हैं। ग्राफ में अभी नहीं सिखाएंगे, पहले हम लोग बीजगणितीय रूप में करना सीखते हैं, ठीक है। अब समझते हैं इस चीज़ को, बात को। पहले तो मान लेंगे, माना कि, ठीक है, मान लेंगे, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु X वर्ष, राइट, ठीक है। फिर उसकी पुत्री से मानेंगे, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु Y वर्ष। क्लियर हो गया ना। उसके पिता की भी मान लेंगे और उसकी पुत्री की भी मान लेंगे। तो पिता के माने X वर्ष और उसका क्या माने, उसकी पुत्री के Y वर्ष। समझ में आ रहा है ना। धीरे धीरे समझेंगे, कोई यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जिस चीज़ में जितना जल्दीबाजी करेंगे उतना ही लेट सीखेंगे। इसीलिए आप ध्यान रखिए, इस चीज़ की जल्दीबाजी ना करें, बिल्कुल ध्यान से समझे इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि पहला स्थिति हम यहाँ समझा दिए, पहला स्थिति समझो और दूसरा स्थिति ही रही। बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक समझेंगे इस चीज़ को। पहले मान लेंगे आफ्ताब की वर्तमान आयु X वर्ष, उसके बाद उसकी पुत्री के वर्तमान आयु, ठीक है। अब देखो स्थिति फर्स्ट में हम क्या माने थे, स्थिति फर्स्ट में क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व। देखो 7 वर्ष पूर्व, अच्छा 7 वर्ष पूर्व कहेगा तो माइनस, अगर बाद कहेगा तो प्लस। ध्यान रखना इस बात को, बस इतना ही ध्यान रखना। तो 7 वर्ष पूर्व कहता है तो क्या कहेंगे, अगर आफ्ताब के X वर्ष और उसके पुत्री के क्या माने तो Y वर्ष। अगर इसमें -7 लगता है तो इसमें भी -7 लगेगा। ध्यान से समझो, ठीक है। इसमें -7 तो इसमें भी -7, क्योंकि पूर्व है, पूर्व में हम बताए थे -7 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब कहता है कि तुमसे कितना, तुमसे 7 गुना आयु के। तो यहाँ से 7 से क्या करना है, गुना कर। देखो 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुना आयु का था, 7 से गुना कर दी। अब यहाँ ध्यान देंगे, X - 7 अब बराबर इससे गुना कर देंगे, 7 से Y में 7Y और 7 से इसमें गुना, 7 7 49 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो ध्यान से, देखो ये दोनों जो है ना अंग्रेजी का लेटर है, और दोनों के साथ, क्योंकि हम जानते हैं, हम पढ़ाए थे आप लोग को बेसिक में, नहीं है तो कोई बात नहीं, बेसिक बना के आपको समझा देंगे। पहले वीडियो बना कर, एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो अब इसको समझे पहले। देखो यहाँ पर ये दोनों का क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, और इसको जो लेटर नहीं, जो स्वतंत्र रूप से रहता है उसको कहते हैं अचर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो X है ये प्लस है, देखो यहाँ अगर बराबर की तरह आता है तो क्या हो जाएगा, माइनस। आपको पता है इस बात को लेकर। और यहाँ माइनस पहले से 7 है, ये माइनस इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर क्या हो जाएंगे 0। फिर X - 7Y, ये देखो -7 में प्लस से, देखो यहाँ +7 है, यहाँ -7, सॉरी ये +49 है, यहाँ माइनस कितना है, -7 है, ठीक है। तो इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, +42 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0।
बस समीकरण इसको बस ज्ञात करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसमें नहीं कहता है कि हल कर दे, बस बीजगणितीय रूप में आपको व्यंजन निकाल के छोड़ देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर देखो इसके बाद यहाँ से हम इस नीचे जगह नहीं है, कोई बात नहीं, आप यहाँ देख लीजिए, आप कॉपी में सीधे लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ कहता है, फिर देखो स्थिति सेकेंड में हम देखते हैं। स्थिति सेकेंड में क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊँ। 3 वर्ष बाद, देखो 3 वर्ष बाद, ध्यान समझे, 3 वर्ष बाद बोल रहा है ना, 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो 3 वर्ष बाद का हमको क्या करेंगे इसको, ठीक है, 3 वर्ष, तो एक तो उनके पिता है, एक कौन है, उनकी पुत्री है ना, ये पिता है और पुत्री है, क्योंकि यहाँ x इसको माने हैं और y उसकी पुत्री को माने हैं। तो 3 वर्ष बोला, तो प्लस बाद कह रहा तो प्लस दे देंगे। ठीक है, दोनों में। और कहता है कितना गुना हो जाए, 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुने आयु का रह जाऊँगा, गुना कर दीजिए 3 से, क्या दिक्कत है इसमें, हैं, गुना कर दो, x + 3 इससे गुना कर दो, 3 से y में 3y, प्लस है तो प्लस 3 से इसमें गुना कर दे, 3 तिया कितने हो जाएंगे, 9। आप देखो इधर ले आएंगे, ये प्लस है तो इधर आकर के माइनस, ये देखो ये पहले से 3 है, ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस बराबर 0, x - 3y इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -9 में से +3 घटा देंगे तो माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो 9 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे, माइनस बराबर 0, समीकरण 2। बस इतना ही रूप में ज्ञात करके छोड़ देना। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर एक तरह और समझो। देखो अवताब है और उसकी पुत्री से कहता है, अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, आज से 7 वर्ष पूर्व ना, वो अपने बोलता है कि आज से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु के था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु के रह जाऊँगा। तो इसमें देखो 7 वर्ष पूर्व वो कहा मैं तुमसे 7 गुनी, स्थिति फर्स्ट मान ली यहाँ से यहाँ तक, और 3 वर्ष बाद बोला यहाँ तक, इसमें सेकेंड मान लिए। तो स्थिति फर्स्ट में क्या कहा पहले समझते हैं। उससे पहले हम मान लेंगे कि अवताब की आयु x वर्ष और उसके पुत्री की आयु y वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व, यानी आज से 7 वर्ष पहले बोला। तो उसके पिता के x, उसके पुत्री के y, तो दोनों अगर पूर्व बोले तो बोले थे ना माइनस लगाना है, अगर पूर्व का है तो याद रखना हमेशा ध्यान से माइनस लगाना है, अब बाद कहे तो हमेशा प्लस लगाना। बस इतना समझना है, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है। उसके बाद यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि उनके पिता में, क्योंकि 7 वर्ष कहा पहले, तो इसमें भी 7, इसमें भी 7, और दोनों में माइनस लगेगा। फिर इसमें कह रहा है कि तुमसे 7 गुना आयु था, तो फिर इससे 7 से गुना कर दिया, 7 से y में 7y और 7 × 49। ठीक है, और फिर जो है से ये अपनी जात था तो एक साथ कर दिए, और ये दोनों जात एक था एक साथ कर दिए। ठीक है, इसमें चर एक साथ, अचर एक साथ। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी उसी तरह हल कर दिए, आंसर आ गया। क्लियर।